जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं उषा सिन्हा स्टडी टूर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जीके जीएस को पढ़ेंगे और जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जीके में से क्वेश्चन आते हैं, चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, एसएससी हो, जो भी हो प्रतियोगी परीक्षा हो, और इसमें ठोस रहना काफ़ी आवश्यक है। अतः आज हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर से जीके पे ध्यान देते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला है, भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। डॉक्टरों का तो महत्व जानते ही हैं। काफ़ी इसे पृथ्वी पर भगवान का रूप भगवान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति को स्वस्थ करता है। तो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। जबकि वहीं बात करें तो ये राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, और विश्व कुष्ठ दिवस भी मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में स्टीरॉयड हार्मोन्स होता है। बाजार में जो उपलब्ध होता है गर्भ निरोधक गोलियाँ, जिसे बच्चे बर्थ कंट्रोल के लिए लेडीज उपयोग करती हैं, उसमें स्टीरॉयड हार्मोन्स रहता है। नेक्स्ट है, 2 न्यूरॉन के बीच की जगह को साइनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को साइनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, दूध का उत्क्षेपण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। दूध के निष्कर्षण के लिए जो है माताओं में लेडीज, जो मादा फीमेल जानवर हो या लेडीज हो, तो उसके दूध के निष्कर्षण में उत्क्षेपण में ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। जबकि जीव विज्ञान का पिता या जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था? तो सुएज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। 1869 में सुएज नहर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी महाद्वीपीय शेल्फ आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ी महाद्वीपीय शेल्फ जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हर्यक राजा बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, जिसकी राजधानी राजगीर थी। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह, जिसे साहिब खबर भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, वेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षर की थी। वेसिन की संधि में किसने हस्ताक्षर की थी? तो अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षर की थी वेसिन के संधि में। नेक्स्ट है, भारत ने गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? तो 1961 में। नेक्स्ट है, 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार जो थे एस.एन. सेन थे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी होती है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, 2 है। जबकि इसे कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 में हुई थी, तो उसमें कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है उसमें उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है, सूरजमुखी भारत की एक प्रमुख तिलहन फसल है। सूरजमुखी जो है भारत की एक प्रमुख तिलहन फसल है। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने ही दिल्ली के लाल किला का निर्माण, मोती मस्जिद का निर्माण और आगरा में स्थित जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे संक्षिप्त में WTO कहते हैं,
जो कि विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है स्थित है। नेक्स्ट है सैंडविच द्वीप को जैविक स्वर्ग कहा जाता है। सैंडविच द्वीप बायोलॉजी को क्या कहा जाता है? तो जैविक स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्नाटक चंदन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंदन के पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का पहला नाविकीय शक्ति स्टेशन कहाँ है? तो भारत का पहला नाविकीय शक्ति स्टेशन जो है तारापुर शक्ति स्टेशन है। नेक्स्ट है स्मार्ट मनी का अर्थ क्या है? स्मार्ट मनी का अर्थ क्या है? तो ये है इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित है। इंटरनेट बैंकिंग को स्मार्ट मनी कहा जाता है। नेक्स्ट है CTBT क्या है? तो CTBT का जो है फुल फॉर्म है कम्प्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये CTBT जो था ये 1945 से पहले की एक योजना थी जिसपे सभी जबरदस्ती हस्ताक्षर कराया गया सभी देशों को, जिसमें के तहत ये करार दिया गया कि परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा बिना इसके सदस्यों के अनुमति के बिना। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय को कोरोना कहा जाता है। नेक्स्ट है डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक को क्या कहा जाता है? तो डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन है TNT। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन है। नेक्स्ट है सूर्य का दीप्त सतह जिसे हम देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो सूर्य का दीप्त सतह जिसे हम देखते हैं उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य का दीप्त सतह जिसे हम देखते हैं उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट है पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कब गया था? तो कब कदम रखा था? तो पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने चंद्रमा पर 21 जुलाई 1969 में कदम रखा था। नेक्स्ट है एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। नेक्स्ट है कुरियन अवार्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा दिया जाता है। कुरियन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है गुजरात विजय की यादगार में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? तो गुजरात विजय जब किया था तो उसकी याद में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने कराया था। अकबर ने ही बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। किस पर्पज़ पे? तो गुजरात विजय की याद में। नेक्स्ट है गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा में दक्षिणी ओर से मिलती है सोन नदी। नेक्स्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑन हिल्स गाड़ी कहाँ चलाई? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑन हिल्स गाड़ी चलाई राजस्थान में। अब है पौधे में किसके द्वारा उत्तक पानी का संवहन करता है? तो पौधे में जाइलम द्वारा जाइलम नामक उत्तक के द्वारा पौधे पानी का संवहन करता है। इसे ऐसे याद कर सकते हैं जौ से जल, जौ से जाइलम। जाइलम द्वारा ही जल का संवहन करता है पौधा। नेक्स्ट है गाजर में कौन सा विटामिन होता है? तो गाजर में विटामिन A होता है। वहीं विटामिन C का स्रोत कौन सा है? तो आंवला या फिर खट्टे रसीले फल जैसे हो गया संतरा भी। नेक्स्ट है सोडियम बेनोजोएट रसायन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सोडियम बेनोजोएट रसायन का उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कीड़े ना पड़े उसके लिए सोडियम बेनोजोएट रसायन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है।
महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील स्थित है। नेक्स्ट, भोजन की ऊर्जा को किससे मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज से मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किससे? कैलोरीज से। नेक्स्ट, आरएनए का अभिप्राय। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए का अभिप्राय हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए, इसका शॉर्ट फॉर्म है आरएनए। नेक्स्ट है, एमू जो है ये कहाँ का प्राकृतिक पक्षी है? तो एमू जो है ऑस्ट्रेलिया का प्राकृतिक पक्षी है। एमू ऑस्ट्रेलिया का प्राकृतिक पक्षी है। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने दोस्तों जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, फासीवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? तो फासीवाद जो है ये विचारधारा का समर्थक था मुसोलिनी, जो कि इटली में फासीवाद विचारधारा का समर्थन दिया था मुसोलिनी ने, और इसी विचारधारा के तहत इटली में का एकीकरण किया था। और जबकि जर्मनी में नाजीवाद का समर्थन किया था। किसने? जर्मनी में नाजीवाद का समर्थन किया था हिटलर ने। नेक्स्ट है, हॉटमेल का सृजन किसने किया था? तो हॉटमेल का सृजन किया था सबीर भाटिया ने। हॉटमेल का सृजन सबीर भाटिया ने किया था। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को आज समाप्त करती हूँ यहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए धन्यवाद।